क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सर अगले 2-3 दिन का शेड्यूल सुन लो। वो 27 और 28 इलस्ट्रेशन मुझे आज कराना है, और बाबू 30 इलस्ट्रेशन है, तो कल होगा 29 और 30 चैप्टर खत्म। बाबू उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगेन इट इज बेस्ड अपॉन जर्नल एंट्री, और उसमें भी थोड़ी सी जर्नल एंट्री है। ठीक है जी, मैंने चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत टाइम से बोली है, आपको समझ में नहीं आई तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो बताया है चैप्टर के बिना कुछ नहीं चलने का। ठीक है जी, पर मैं ये बता देता हूँ बेटा, आपने अपना समय नहीं खराब करना। अगर बाबू परसों छुट्टी हो गई, चैप्टर गया, छुट्टी नहीं चाहिए बाबू। अकाउंट्स तो बेटा स्टेयर्स हैं, पहली सीढ़ी में बैठ नहीं रखा, दूसरी में रखा नहीं जाना, सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको। इंपॉर्टेंट बात समझनी समझे नहीं बेटा, आगे भी नहीं समझ में आ सकती अगर बेस क्लियर हो नहीं है आपका तो। ठीक है बाबू, जिनके टेस्ट में 15 से नीचे मार्क्स आए हैं किसी भी तरीके से कंसीडर ना कर लेना, ढंग से जर्नल एंट्री आ गई। बाकी आपको बताओ। चलो जी बाबू, चर्चा शुरू कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 27 पर। टेस्ट की किसी भी जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम होगी अभी देख लेंगे 5 मिनट के बाद। बाबू चर्चा शुरू कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 27 से, और बेटा आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। बताना कुछ काम आज बच्चों का ही है, ठीक है जी। मैं तो बहुत लिमिटेड रहूंगा, अभी लिखना नहीं है, आपने लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। बताना है आपने बेटा, तैयारी रखो आप। एक एक बच्चे का नंबर आने वाला है आज 27 और 28 इलस्ट्रेशन में, बस आप इतना ही हो, इतनी तो एंट्री नहीं है मेरे पास। बाबू पहली एंट्री नहीं बताऊंगा, लेकिन बेटा बोलता है रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम राम फॉर 20,000, सेंट अ पेन टू कलेक्टेड हु पेड 150 एज कार्टेज। बाबू वीपीपी क्या होता है, ये कभी टर्म में नहीं सुनी होगी आपने, तो अपनी जिंदगी में चीज देखी भी नहीं है। तो वो इससे बोलते हैं वैल्यू पेएबल पोस्ट। ठीक है, मुझे नहीं जानना वैल्यू पेएबल पोस्ट क्या है, कभी पढ़ी कि नहीं पढ़ी किसी ने, नहीं पढ़ी, मैं बता देता हूँ। आज की तारीख में क्या होता है, हम ऑनलाइन गुड्स परचेज करते हैं फ्रॉम अमेजोन। क्या होता है बेटा, कुरियर बॉय आता है, मेरे घर तक डिलीवर करके जाता है, यही होता है ना बाबू। पहले पता क्या होता था न्यूज़पेपर में एक ऐड आ रहा है जी, ठीक है, मान लो सीसीटीवी कैमरे का, ठीक है जी, नीचे 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर लिख के आ रहे हैं। मैंने कॉल मिलाई, मैंने कहा जी आपका सीसीटीवी कैमरा मुझे पसंद में आ रहा है, देखने में समझ में आ रहा है, जैसे हम ऑनलाइन देखते थे वो न्यूज़पेपर में देखते थे। मैंने कहा जी मुझे समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा ठीक है जी आप खरीदना चाहते हो, मैंने कहा जी खरीदना चाहता हूँ। मैंने कहा एक काम करो, मेरे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ये यहाँ भिजवा दो। ऐसे पहले प्रोडक्ट बेचे जाते थे बेटा नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के पास। मान लो मैंने बोल दिया मेरे घर के पास गोपाल नगर पोस्ट ऑफिस है, किसी ने बोल दिया मंगल नगर पोस्ट ऑफिस है, यहाँ भिजवा दो। प्रोडक्ट वहां पहुंच जाता था, आप वहां जाते थे, सब जैसे कोरियर बॉय करता है बिल्कुल वैसे ही, पहले एडवांस पैसे पोस्ट ऑफिस को, फिर मिलेगा प्रोडक्ट, फिर खोल के देखो चाहे कमी है कुछ भी है, वो कंपनी जाने, पोस्ट ऑफिस नहीं जाने। ऐसे आज कुरियर बॉय को जिम्मेदारी नहीं लेता, वैसे ही बेटा वो भी जिम्मेदारी पोस्ट ऑफिस नहीं लेता था। समझ में? यानी कि चाहे कुछ भी है, मैंने आपको पूरा सिस्टम बता दिया, वैल्यू पेएबल पोस्ट में क्या चलता था, चाहे कुछ भी है, कुल मिला के हमने तो गुड्स खरीदा ना आराम से, हमने तो गुड्स ही खरीदा, वीपीपी में खरीद तो गुड्स ही रहा। दूसरी बात को ये ना कह देना उधार है, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, पोस्ट ऑफिस पहले पैसा लेगा तो गुड्स देगा, तो उधार का तो मतलब ही नहीं है। समझ में आएगा? और मैंने जिस पियोन को भेजा 150 रुपये का अटैच भी दी, सर वो भी सर पे रख के ला रहा है पियोन नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से, उन्हें 150 मेरे, ढलाई कर रहा हूँ मैं आपके सामान की। ठीक है जी, मैंने क्लियर करने की कोशिश करी क्या है पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन में, और अगर समझदार हो, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, कार्टेज डेबिट 150 रुपये, टू कैश 20,150। क्लियर वन? आगे बढ़ जाए, दुनिया की सारी परचेज डेबिट, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट। आगे बढ़ते हैं बाबू, कहता है पेड 3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। 3,000 रुपये दे क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन लगा रखी है। ऐसा होता है ना बेटा, घर पे न्यूज़पेपर फेंकने वाला फेंकता रहता है, फेंकता रहता है, मैगजीन फेंकता रहता है, महीने के बाद आते ही साफ कर जाता है। आपने 3,000 रुपये आज उसको दिए, समझदार हो, पूछूंगा जिससे बताएगा वही। अनमोल भाई क्या करें इसका? आउटस्टैंडिंग नहीं है, व्हाट इज पेड, पास्ट टेंस, पे हो चुके।
हाँ बाबू, अनमोल ने क्या बोला सुन लो, न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप अगर लिखना चाहते हो न्यूज़पेपर अकाउंट वर्ड ना लिखो, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करो, ठीक है। दूसरी बात, मैं तो छोटरम बोटरम खर्चे हैं, अजीब से खर्चे, इनका नाम क्या लिखता हूँ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हो गया मेरा काम, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड 500 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, अब वो रद्दी बन गई, पढ़ गए, अब रद्दी बेचती 500 रुपए की, ठीक है जी। क्या करा जाए अनुज, एंट्री थर्ड वन, क्या हो गया तेरे को, received 500 from sale of old newspaper and magazines, वेरी गुड। बाबू एंट्री सबने सुन ली भाई, जब मैंने न्यूज़पेपर रद्दी बेच दिया, पैसे आए हैं, पैसे जब भी आए हैं आते हैं, आपको पता ही क्या होता है। एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं रिसीव 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल, पुरानी चेयर और टेबल बेच दी, मैंने तो फर्नीचर बेच दिया, 10,000 रुपए आए, फर्नीचर बेचा है, क्या करेंगे एंट्री जैसे भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, अंश क्या एंट्री करी, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, बहुत बच्चों की बात है, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नहीं, मतलब हाँ बैंक से कर सकते हो, लेकिन जब तक कोई खर्चा की बात ही नहीं करता मेरे को, तो मैं तो कैश ही मान लूंगा, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज 8,000, कितनी पुरानी ट्रांजेक्शन आ रही है, विड्रॉन करें गुड्स फॉर पर्सनल यूज, किस शब्द का एंट्री करें, गुड्स निकाले बाबू, कैश नहीं निकाले, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, ठीक है। ये सिली मिस्टेक पेपर में मत कर देना, इतना तो पढ़ ही चुके हो यार, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है जी। आगे बढ़े, और वो जिसका भी नंबर नहीं आया बी वेरी केयरफुल, नंबर आएगा और दोबारा भी आ सकता है। एक दिन ना खुशी ने मुझसे एंट्री पूछी थी है, भैया ये इनकम टैक्स ना किसी क्वेश्चन में आया, ये बता दो, है ना खुशी, मैंने पोस्टपोन कर रखी है ना तब से। बाबू कहता है गुड्स स्टोलन कॉस्ट प्राइस 48,000, चोरी हो गए हैं गुड्स, 48,000 का नुकसान हो चुका है, क्या एंट्री करें भव्य, लॉस्ट बाय थेफ्ट, भूल गया तू, लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्या हो गया भाई, गुड्स स्टोलन, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 48,000, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्ट प्राइस 1,60,000, उज्जवल लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 1,60,000। आगे बढ़ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट 6 लाख, इसमें गुड्स बेचेगा तू एक्स को, बाबू कहता है, कह रहा कुछ भी गुड्स बेचो ऐसी की तैसी, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट 6 लाख, क्या एंट्री करेंगे रौनक, हाँ सेल की एंट्री है, सबसे तुच्छी बुच्छी तुझसे, बता, एक जन्म के बाद नहीं बतानी, अभी बतानी है, सेल की एंट्री, उधार की सेल की, कितने साल में करेगा इलेवन, दिक्कत है तुझे बहुत, पता तेरे को, वो एंट्री होगी, दुनिया की सारी सेल क्रेडिट होती हैं, एक्स डेबिट टू सेल्स 6 लाख रुपए, यार अगर आज ये नहीं बता पा रहा ना, सीरियस प्रॉब्लम है, चैप्टर खत्म हो रहा है, सीरियस प्रॉब्लम। और ये बात ना मुझसे मत पूछियो, किसी भी इनमें से बैठकर पूछ लियो, क्योंकि मैं मतलब मेरे को लगता है मैंने ना अपना 120% दिया इस चैप्टर में, भाई चैप्टर चलते हुए ना 40 दिन हो गए हैं, 40 दिन,
क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर सेल की एंट्री नहीं बता पा रहे हो। एंट्री है X2 सेल्स 6 लाख रुपए, आगे बढ़ाते हैं। X रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम, X को हमने 6 लाख का गुड्स बेचा, कहता है 1/6 गुड्स उसने वापसी कर दिए। बाबू इसका 1/6 कितना होगा, 1 लाख। 1 लाख के गुड्स मेरे पास वापस आ गए हैं, इंग्लिश वाई एंट्री क्या होगी बाबू? चुप बाबू, सेल की बिल्कुल अपोजिट एंट्री, ये सेल्स रिटर्न ही तो है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न क्या होती है, हमेशा डेबिट। एंट्री करी होगी सेल रिटर्न टू X 1 लाख। अब एक बात बताओ, टोटल हमने X से पैसे कितने लेने हैं, 6 लाख लेने थे, एक के गुड्स वापसी आ गए, कितने लेने हैं, 5। X settle his account after deducting 10% discount for prompt payment। बाबू सिर्फ मन में सोचो, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा, सबका नंबर आना चाहिए आज। सर X ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया 10% डिस्काउंट डिडक्ट करके, ठीक है, आज ही पेमेंट कर दी सारी के सारी। वृंदा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू X, अमाउंट बताओगे कैश के सामने कितनी है? वेरी गुड बाबू, 10% डिस्काउंट दी ना, पैसा कितना लेना था उससे, 5 लाख, 5 लाख का 10% 50,000, तो बाबू डिस्काउंट के सामने 50,000, अगर मैंने 5 लाख में से 50,000 की डिस्काउंट दे दी तो पैसा कितना होगा, 4.5। कैश अकाउंट डेबिट 4.5, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50,000, तो X 5 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाबू कहता है सैलरी पेड 80,000, सैलरी ओइंग, ओइंग मतलब होता है ड्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000, कंबाइंड एंट्री चाहिए मुझे। सैलरी पे करी 80,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 20,000, दोनों की एंट्री अलग अलग मन में सोचो, कंबाइंड कर दो, हो जाएगी कंबाइंड, इतना मुश्किल नहीं है, स्पर्श कर दोगे रस से वट। अच्छा सैलरी पे करने की एंट्री क्या करेगा, ये तो समझ में आता है, सैलरी टू कैश 80,000 घटी मन में, फाइनल नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेगा, मैंने सिखाया हुआ है, अगर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रीड अनएक्रीड है, सबसे आसान तरीका बताया हुआ है कैसे करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। शिवम बता, बहुत बहुत होना है, सैलरी टू कैश तो सैलरी पे होगी, हाँ बाबू मैंने हमेशा सिखाया आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रीड या अनएक्रीड है उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सोचो इन चारों में से कोई भी चीज एसेट है या लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग हमेशा एक लायबिलिटी है कि पे नहीं करा मैंने उसको, पे तो करूंगा इन फ्यूचर, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तब तो वो आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। सामने वाली तरफ क्या लिखूं, खर्चे का इनाम सैलरी, यानी कि अगर इसकी अलग अलग एंट्री सोच रही हो, सैलरी टू कैश, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कंबाइन कर दो ना, सैलरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट 80,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 20,000। चलो जी बाबू, पेड इनकम टैक्स 80,000 बाय चेक, ये आप नहीं बता पाओगे, ये मुझे बताना पड़ेगा। सुन लो बाबू, अभी तक हमने ड्राइंग्स के कितने नाम पढ़े हैं, 2-3 नाम पढ़ लिए। अगर कभी कह दे विट्रियो फॉर पर्सनल पर्पस, ड्राइंग है, ड्राइंग्स कह दे तो है ही ड्राइंग्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कह दे तो भी ड्राइंग्स है, LIC पेड कह दे, लाइफ इंश्योरेंस, भाई जिंदा इंसान का ही होता है लाइफ इंश्योरेंस, मतलब प्रोपराइटर का पर्सनल खर्चा तो भी ड्राइंग्स है। 5वां खर्चा ड्राइंग्स मतलब इनकम टैक्स। इधर देखना बाबू, आपको फर्क पता है ना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में और इंश्योरेंस प्रीमियम में, इधर देखना, अगर क्वेश्चन कह देता था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया तो भाई बिजनेस कोई जिंदा इंसान तो है नहीं कि उसकी लाइफ का इंश्योरेंस हो गया होगा, हमने लिखते थे इसको ड्राइंग्स। और क्वेश्चन कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम दिया तो भैया दुकान के लिए भी तो हो सकता है इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस हो सकता है, मरीन इंश्योरेंस हो सकता है, तो हमेशा दुकान का खर्चा मानते थे, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश एंट्री करते थे। सेम फर्क होता है इनकम टैक्स,
और कॉर्पोरेट टैक्स में। इधर देखना प्लीज, अगर कभी कहे इनकम टैक्स दिया तो बाबू प्रोपराइटर ने जो इनकम कमाई उस पर टैक्स देना था प्रोपराइटर को, और मेरे बिजनेस से उठाकर पे कर दिया उसने। चाहे तो उसका पर्सनल खर्चा, तो उसने जो इनकम कमाई उसको खुद अपनी जेब से टैक्स देना था, हमारे बिजनेस से क्यों पे कर दिया। ये होती है ड्रॉइंग्स। और अगर कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स पेड, मतलब ये बाबू जो कंपनी ने कमाया उसको ही देना था, तो ये तो उसका खुद का खर्चा था। दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स डेबिट टू बैंक या टू कैश डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आई बात। LIC और सॉरी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस प्रीमियम में जो अंतर होता है वही इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में होता है। क्लियर है बात बाबू। अब इस क्वेश्चन का इनकम टैक्स पे किया, वो भी चेक से पे किया 80,000, पर्सनल खर्चा था प्रोपराइटर का, ड्रॉइंग्स डेबिट किससे पे कर दिया, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट 80,000। ठीक है जी, एक क्वेश्चन खत्म। 27, 28 बाबू, जिसका भी नंबर नहीं आना बी वेरी केयरफुल, ये क्वेश्चन और खतरनाक है तो बस जरा सा ही, कुछ ज्यादा नहीं है, 5-4 एंट्री है सिर्फ, पर खतरनाक है। चलो जी पढ़ते हैं। ऐसे मैंने थोड़ी सी बात ना दी भी थी टेस्ट में, ऐसी थोड़ी सी बात लगेगा आपको पढ़कर। बाबू कहता है रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फॉर 120 फ्रॉम मैसर्स गौरी शंकर एंड सन्स। एक ऑर्डर आया आपके पास 1,20,000 का गौरी शंकर एंड सन्स से। पारस भाई क्या एंट्री करनी चाहिए, सब सोचते रहे, नंबर आएगा इसमें 2-3 दिनों का, जो पुराने हैं उनका, जो मुझे लगता है बता सकते हैं, मैं उनसे सब पूछूंगा। रिसीव करा एक ऑर्डर गौरी शंकर एंड सन से 1,20,000। सोचा, क्या सोचा मैंने बाबू, जर्नल एंट्री मत सोचो, क्योंकि ऑर्डर आने की कभी कोई जर्नल एंट्री होती है। अच्छा कब बताई मैंने कोई एंट्री ऑर्डर आने की, मेरे फोन आया 1,20,000 रुपये का सामान तैयार रखना, अभी जब कहूँगा तब भेज देना। बाबू जब भेजूंगा तो दिखा दूंगा सेल्स हुई, ऑर्डर ही तो आया, क्या हो गया, ऑर्डर की मैं एंट्री करूँ, क्या करूँ एंट्री, चलो तुम बताओ। सोच ही जा रहे हैं एंट्री, बैठे हो गधों की तरह। क्यों रौनक भाई, पागल नहीं है। चलो जी इधर देखना मेरी तरफ, बेटे पढ़ ले, घूमने में ध्यान में लगाए रख सिर्फ सारा दिन। April 3 कहता है रिसीव्ड ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम मैसर्स रणवीर एंड कंपनी ऑफ 5 लाख अलॉन्ग विद अ चेक ऑफ 180 एज एडवांस। बाबू कहते हैं 5 लाख का ऑर्डर आया, साथ में एक चेक आया 1,80,000 का एडवांस। सर 5 लाख का ऑर्डर आया बोल दो, कोई एंट्री नहीं ऑर्डर की, पर चेक आ गया यार, यहाँ एंट्री होगी, और एडवांस आ गया। मेरी तरफ देखना प्लीज, आयुष्वाई प्लीज सामने। सर चेक आ गया है, समझदार हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सर मैसर्स रणवीर एंड कंपनी को कर दो क्रेडिट। एक बात बताओ, अगर थोड़ा सा सोच सकते हो, सर वो मेरा क्रेडिटर ही तो हो गया, मैं उसका कर्जदार ही तो हो गया, वो मेरी लाइबिलिटी तो हो गई। एडवांस में चेक पड़ा है 1,80,000, मैंने कुछ नहीं दिया उसको अब तक, एडवांस चेक। सर आपको नहीं लगता वो मेरी लाइबिलिटी है, मुझे उसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, कभी तो गुड्स दूंगा ना, इसी वजह से उसे क्रेडिट कर रहा हूं, लाइबिलिटी बना रहा हूं। दुनिया की सारी लाइबिलिटी क्रेडिट होती हैं। समझ में आ रही है एंट्री, मैंने एंट्री क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसर्स रणवीर एंड कंपनी 1,80,000, 5 लाख की कोई एंट्री नहीं करी, ऑर्डर आने की ऑर्डर देने की कोई एंट्री नहीं होती कभी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, स्पष्ट ठीक है, समझ आ रही है बात, ठीक है, आई बात राघव समझ। चलो जी बाबू कहता है प्लेस ऑर्डर फॉर गुड्स विद मैसर्स कोहली एंड सन्स 2.5 लाख। अब आपने भी 2.5 लाख का ऑर्डर दे दिया आगे, भाई सारे ऑर्डर ही दिए जा रहे हो, कुछ कर भी रहे हो, ऑर्डर की कोई एंट्री होती है नहीं, चाहे आपने ऑर्डर मिला आपको, चाहे आपने ऑर्डर दिया, कोई एंट्री नहीं। लेकिन पेड देम 1 लाख बाय चेक इन एडवांस, इस बार हमने भी चेक दे दिया एडवांस 1 लाख रुपए का।
अब समझदार हूँ, चेक चला गया है, फटाफट से बताओ बैंक का क्या करूँ, डेबिट और क्रेडिट? टू बैंक अकाउंट, चेक तो गया टू बैंक अकाउंट, डेबिट किसको करूँ? सर मैसर्स कोहली एंड सन्स को डेबिट कर दो। और अगर जर्नल एंट्री सोच सकते हो, मैं पता क्या कर रहा हूँ, कोहली एंड सन्स को डेबिट कर रहा हूँ, एसेट बना रहा हूँ, डेटर बना रहा हूँ, भैया मुझे उससे कुछ तो लेना है ना, 1 लाख का एडवांस चेक दिया है, भैया वो मेरी एसेट ही तो है, मुझे कल को देगी गुड्स। समझ में आ रही है सारी बात? रीडिंग इज इंपॉर्टेंट यार, कब तक रटोगे जर्नल एंट्रीज? ठीक है मैम, ऑल ओके? शुरू की 3 बातें, बढ़ जाए आगे। चलो जी, 4th वन, अब शायद आप बता सकते हो, कोहली एंड सन्स सप्लाइड गुड्स ऑफ 2.5 लाख। बाबू सोचना, कहता है कोहली एंड सन्स ने गुड्स सप्लाई करे, भैया उसने भेजे, मैंने तो खरीदे। आप मेरे एंगल से सोचो ना, हमने तो खरीदे हैं। अब परचेज की एंट्री भी नहीं कर सकते, उधार परचेज की तो क्या ही बोलो, एंट्री क्या की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कोहली एंड सन्स 2.5 लाख। इधर देखना, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, सिर्फ रट्टा मत मारो, सिर्फ एक एंट्री पढ़कर उसकी जर्नल एंट्री बना लेने को मैं कभी अकाउंट्स नहीं कहता, पूरी सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। 1 लाख का चेक दिया था उसको एडवांस, 2.5 लाख के गुड्स आ गए, अभी भी पैसे कितने देने उसके? सोच पा रहे हो बात? अभी भी 1.5 पेटी देनी है उसकी आपने, ठीक है जी सर। 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे कोहली एंड सन्स को, 2.5 लाख के गुड्स आ गए, अभी भी तो 1.5 देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेड अ चेक फॉर 60% ऑफ द बैलेंस अमाउंट ड्यू टू कोहली एंड सन्स ऑन अकाउंट। सर बैलेंस अमाउंट कितनी है मेरी? 1.5 लाख। 1.5 लाख का कहता है 60% पेमेंट कर दी, 1.5 लाख का 60% मतलब 90,000। कहता है कोहली एंड सन्स को 90,000 रुपए दे दिए चेक से, यही हुआ है कुल मिलाकर सारी गेम में। 60% ऑफ द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट सबको समझ में आया, 1.5 लाख कैसे निकाली, उसका 60% 90,000 चेक से पे किया, मिस्टेक। ये तो बहुत सिंपल एंट्री है, इसमें तो उम्मीद भी मत करना मैं हेल्प करूंगा, मैंने जितनी करनी थी सारी कर दिया है। और वो एंट्री होगी कोहली एंड सन्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक चला गया तो टू बैंक अकाउंट, किसको पेमेंट करी? कोहली एंड सन्स डेबिट 90,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बाबू कहता है गुड्स फॉर 20,000, फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लगी, इतने का गुड जल गया, इतने का फर्नीचर जलकर राख हो चुका है, मानिए। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस टू फर्नीचर, वेरी गुड। लॉस बाय फायर के सामने 30,000, परचेसेस के सामने 20,000 और बाबू फर्नीचर के सामने 10,000। बहुत बढ़िया। बाबू कहता है गुड्स, ये ट्रांजैक्शन मैं बताऊंगा, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ये आपसे नहीं होगी। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 वर डैमेज्ड इन ट्रांसिट। बाबू अ क्लेम वाज मेड ऑन द रेलवे अथॉरिटीज फॉर द सेम। रेलवे के थ्रू गुड्स जा रहा था, कहता है इन ट्रांसिट गुड्स लॉस्ट हो गए बेटा, 50,000 रुपए के गुड्स डैमेज हो गए, और कहता है रेलवे अथॉरिटीज पर क्लेम फाइल कर दिया है आपने। सर वैसे तो मैं काम करता हूँ फटाफट से आपको थोड़ी सोचने की ताकत दे देता हूँ ताकि आप अच्छे से सोच पाओ। अच्छा आग लगती थी और नुकसान हो जाता था गुड्स का 20,000 रुपए, एंट्री बताओ, आग लगी है फटाफट से। लॉस बाय फायर डेबिट टू, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, कितना नुकसान? 20,000। प्लीज सामने देखते रहो, लॉस बाय फायर टू परचेज, ये एंट्री करते थे तो पक्का से। अच्छा अगर मैंने इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया हो तो, इंश्योरेंस क्लेम अप्लाई कर देता था तो क्या होता था, फटाफट से सामने देखो। इंश्योरेंस कंपनी को बनाता था डेटर कि तुझसे पैसे लेने हैं, याद करो यही वर्ड बोलता था एग्जैक्टली, कि मेरा तो नुकसान ही नहीं हुआ, जब मेरा नुकसान नहीं हुआ तो मैं इस नुकसान को भी बुक से खत्म कर देता था, कि मेरा नुकसान नहीं हुआ है मैं तुझसे पैसे लूंगा ये 20,000 रुपए, याद है यही एंट्री करता था। ठीक है जी, और मान लो बाद में कह दे कि इंश्योरेंस कंपनी ने ना 20 के 15 दे दिए तो पैसे आ गए, क्लेम के पैसे हमेशा बैंक से आते हैं, पैसे आ गए बैंक अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी को बुक से खत्म कर देता था कि 20 लेने हैं, 15 आ गए, 15 आ गए तो 5 का एक्चुअली में मेरा नुकसान हुआ, इस नुकसान का नाम मुझे पता नहीं होता था तो वो मैं लिखता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट।
5,000, ये करता था एंट्री। सेम बात है अगर ईमानदारी सोचो, गुड्स नुकसान हो गया पक्का से, और रेलवे अथॉरिटीज के ऊपर क्लेम फाइल कर दिया। सर देखो मेरे हिसाब से तो आप एंट्री करोगे लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, गुड्स का ही नुकसान हुआ। अमाउंट देख लें कितनी है, सर इट इज 50,000, और बाबू रेलवे अथॉरिटीज के ऊपर क्लेम फाइल कर दिया। क्या करो, रेलवे क्लेम डेबिट, भैया मेरा तो नुकसान ही नहीं हुआ, मैंने तो क्लेम फाइल कर दिया, मैं तो उससे लूंगा ना पैसे, डेटर बना लो रेलवे अथॉरिटीज को। बाबू जब मेरा नुकसान नहीं हुआ तो उस नुकसान को बुक से खत्म कर दो, तो लॉस इन ट्रांजिट 50,000 रुपये। मेरे हिसाब से तो 2 एंट्री करनी चाहिए थी। देखो अभी आप बहुत छोटे बच्चे, आपको 2 ही करनी चाहिए। 12th क्लास में तो मैं बहुत कुछ करा दूंगा, शॉर्टकट में ही उड़ा दूंगा। इन्होंने एक ही करी, इन्होंने पता क्या करा, सुनो मैं बता देता हूँ, आप वो ट्राई भी मत करना, आप दोनों ही करना, आप अभी छोटे बच्चों, आपको यही करनी चाहिए। बाबू इन्होंने क्या किया, जितना लॉस इन ट्रांजिट डेबिट था उतना ही तो क्रेडिट है, यानी कि ये तो बुक से खत्म ही हो गया। इन्होंने सीधा एंट्री करी रेलवे क्लेम डेबिट टू परचेजेस 50,000 रुपये, वो बिल्कुल ठीक है, पर 12th स्टैंडर्ड में अभी अभी आपका जितना स्टैंडर्ड है आपको दोनों करनी है, ठीक है ओके। पता नहीं क्या क्या शॉर्टकट करने हैं, पर पहले उसके एलिजिबल तो हो जाए, आगे बढ़ जाए। चलो जी बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। अप्रैल 22 तीन ही ट्रांजैक्शन बचती हैं। अप्रैल 22 कहता है रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन 60,000 फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000। बहुत काम की एंट्री, अगर कोई बता पाए ना महीने में मास्टर माइंड है वो। बाबू मैं इस सिचुएशन में बता देता हूँ, आपकी दुकान है रायवाला, आपने देहरादून भेजा किसी सेल्समैन को अपनी दुकान के लिए, गुड्स हाथ में पकड़ के लेके जा और बेच के आ, ठीक है जी। बाबू उसने 64,000 रुपये के टोटल में गुड्स बेच दिए, ठीक है। जब आया तो आपको 60,000 पकड़ा दिए और माल गिनवा दी थी, मैंने 64 का बेचा। तो उसने कहा 60 क्यों दे रहा था, 64 का बेचा। चलो 4,000 तो रास्ते का खर्चा ही हुआ है ना, आने जाने का, खाने पीने का मेरे, ठीक है। तो पूरी सिचुएशन ही है, मैंने पूरी सिचुएशन समझा दी। कहता है रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन 60,000, मुझे सेल्समैन से 60,000 रिसीव हुए फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000। सिचुएशन इज क्लियर, आप बता दो। पहले अलग अलग सोच लो, अगर कोई कॉम्बो सोच सकता है तो भैया मैं तो खुशी हो जाऊंगा। हाँ शिवम भाई बताओ। परफेक्ट, देखो अलग अलग सोचने वाले बच्चों की कहानी बताता हूँ। एंट्री करो कैश टू सेल्स 64,000, 64,000 का सामान बिका। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टू कैश 4,000, कॉम्बो टू सेल्स 64,000। भाई 64,000 की सेल हुई, कोई डिनाई कर सकता है आप में से, नहीं कर सकता। 64 की सेल हुई कैश, लेकिन मुझे कितना मिला, 60 ही मिला। कैश अकाउंट डेबिट 60,000, 4,000 के क्या है खर्चे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट 4,000। कैश अकाउंट डेबिट 60,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट 4,000, तो सेल्स अकाउंट 64,000। ठीक है, अलग अलग भी ठीक है, पर कॉम्बो तो बेस्ट है ना, ठीक है जी। वो बात अलग है कि चाहे शिवा ने सोल्यूशन में से देख के बताया, पक्की बात है देख ले। ईमानदारी, ईमानदारी जानी दुनिया में, और ठीक है तो अगर ईमानदार है तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि तूने बताया सब। चलो जी बाबू 25th बहुत बहुत सिंपल एंट्री। सोल्ड गुड्स टू विशेष, सोल्ड गुड्स टू विशेष कॉस्टिंग 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% and allowed him 10% trade discount and paid cartage for 1,000 to be charged from him। 1,000 रुपए की कार्टेज दिया, वो भी विशेष से निकलवाओगे और बाकी बातें पुरानी है। बाबू 40,000 रुपए के गुड्स, इधर देखो 40,000 रुपए के गुड्स 25% प्रॉफिट पर बेचे, इसका 25% 10,000 मतलब 50,000 रुपए के गुड्स बेचे। कहते हैं लेकिन ट्रेड डिस्काउंट भी दी 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट दी, मतलब कितने के बेचे
45,000। अभी तक पहले बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत तो? टोटल में कितने के गुड्स बेचे? 45,000। कहते हैं 1,000 की कार्टेज भी पेड, पे कर चुके हो। 1,000 की कार्टेज किससे निकलवानी है? विशेष से निकलवानी है। एक तो 45,000 के गुड्स बेचे वो भी निकलवाने हैं, और 1,000 रुपए की कार्टेज अमाउंट भी निकलवानी है। गौरी क्या एंट्री करेंगे? ये बात आ चुकी है एंट्री, अगर आप कहोगे तो मैं दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन था, एक इलस्ट्रेशन था जिसमें 2 पॉइंट थे। एक में उसमें कहा था कि नहीं निकलवाने उससे पैसे, और एक में कहा था उससे ही निकलवाने पैसे। हाँ गौरी, इतनी ज्यादा ज्ञान नहीं फैलते, क्योंकि अब ना मेरा पेशेंस का लिमिट खत्म हो गई है। हाँ बाबू, एक बार दोबारा बताऊं? हाँ सुनो, विशेष को गुड्स बेचे 40,000 कॉस्ट के एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बाबू 40,000 तो सिर्फ कॉस्ट है ना, दुकान पे 40 की चीज 40 में तो नहीं बेचता। कहता 25% मुनाफा कमाए, इसका 25% मतलब 10,000 का मुनाफा कमाए। क्वेश्चन लेगा उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दे दी। बाबू 50,000 की चीज बेचने में इंटरेस्टेड था, 10% टीडीपी काट दी, यानी कि 45,000 का सामान ही तो बेचा विशेष को। कहता है 1,000 रुपए की कार्टेज भी आपने पेड कर दी। वर्ड लिखा पेड, मतलब मैंने पे कर दी ना, पास्ट टेंस, पे कर दी। कार्टेज धुलाई, कोई बंदा ढो के गया उसकी दुकान तक, उसको 1,000 रुपए भी हमने दे दिए। कहता है ये 1,000 रुपए भी विशेष से निकलवाने हैं, और वो 45 तो लेने ही है जो सामान बेचा है, इससे ज्यादा इंटरेस्ट दे सकता। अच्छा एक बार सुन लो, ज्यादातर बच्चे ये एंट्री बोलते हैं, मुझे पक्का पता है। विशेष डेबिट, कार्टेज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बहना एक मिनट थोड़ी सी इस बात को समझने की कोशिश करो। कोई चीज मेरा खर्चा होता है तो मैं डेबिट करता हूँ, कार्टेज उसने क्लियर बोल दिया कि आपने उससे निकलवानी है, तो मेरा खर्चा नहीं है ना। जब मेरा खर्चा ही नहीं है मैं डेबिट कैसे करूँ? आपको एंट्री करनी थी विशेष डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। मैंने पे करी है कार्टेज, पेड, मेरी जेब से पैसा गया। 1,000 रुपए के कार्टेज का पैसा चला गया, 45,000 की सेल करी, टोटल में भी इससे पैसे कितने लेने हैं? 46,000। क्लियर? कार्टेज डेबिट नहीं हो सकती, मेरा खर्चा ही नहीं है ना। जब मैंने अपना खर्चा ही नहीं माना, डेबिट कैसे कर लूं? क्लियर कर दिया क्वेश्चन है, विशेष से लेने हैं पैसे। अभी तक क्लियर सारी बात? ठीक है गौरी, आप ठीक है, सबको समझ में आ चुकी बात? लास्ट वन, समझदार को इशारा काफी। रिसीव्ड अ चेक 40,000 फ्रॉम रेलवे अथॉरिटीज, याद करो ये बात, इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस इन ट्रांजिट। कितने पैसे लेने मैंने रेलवे अथॉरिटी से? कितने का क्लेम फाइल हुआ? कितने पैसे आए? किससे आए? चेक से, कैश? कैसे पैसे आए? बाकी तो मुझे लगता है मैंने सारे हिंट पहले ही दे दिए थे, सीखिए। एंट्री बताओ, ये रहा हिंट। एंट्री बताओ, ये रहा हिंट। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए? 40,000। बाबू कितने पैसे लेने थे रेलवे अथॉरिटी से? 50। रेलवे क्लेम को क्रेडिट कर दो, क्योंकि एक बार आ गया दोबारा कभी नहीं आना, आप चाहे रो लो। कितने लेने थे? 50, आए 40, यानी कि 10 का नुकसान हो गया। और जब भी नुकसान का नाम ना पता हो, आपको पता ही है नुकसान का नाम क्या है। क्लियर है बात? पक्का से? बाबू सिर्फ एक क्वेश्चन आप कॉपी में कर रहे हो, इलस्ट्रेशन 27 नहीं मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि आसान था। अब आप जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी कॉपी दिखाओ, उतनी जल्दी जाओ। 5 मिनट में कर दो मेरी तरफ से, 3 मिनट में कर दो। ये रहा क्वेश्चन, करना शुरू करो।